अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे कि रिलैक्सेशन मेथड क्या होता है। इससे पहले हमने अपनी वीडियोस के अंदर देखा था कि जैकोबी मेथड क्या होता है और उसके बाद गॉस सीडल मेथड देखा था। ये जो आज हम रिलैक्सेशन मेथड करेंगे ये वही गॉस सीडल मेथड ही की तरह का है। इसमें इटरेशन ऐसी इटरेट होगी, लेकिन डिफरेंस जस्ट इतना है कि आपको इसका फार्मूला बनाने में थोड़ा सा एडवांस है। ये आपको रिजल्ट भी थोड़ा एडवांस देता है, जल्दी दे देता है, और उसके साथ साथ फार्मूले में भी एक चीज का इजाफा है, वो हम आज देख लेते हैं वो इजाफा क्या है, और थोड़ा इसे प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 7x + 3y - z = 8, x + 8y + 3z = 5 एंड 2x - y + 11z = 7। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम अपने रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये होगा कैसे, प्लीज। सबसे पहले मेरे पास जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे पिछले हमने मेथड में किया था कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उससे हम x y z को अलग कर लेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन से अगर मैं x को अलग करूंगा तो मेरे पास बनेगा x = 8 - 3y + z / 7। और फिर नेक्स्ट यहां से y को जब मैं अलग करूंगा तो y को अलग करने के लिए y = 5 - x - 3z / 8 बन जाएगा। और लास्ट में यहां से z = 7 - 2x + y / 11। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, फार्मूला बनाएंगे कि फार्मूला कैसे बनता है। हमने इससे पहले जो गॉस सीडल देखा था उसमें हमारे पास जो भी हमारे पास i होगी, i से एडवांस में यानी i + 1 से फार्मूला बनाते थे। इसके लिए फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमने x y z को अलग-अलग बनाया और इसी के साथ आगे मैं उसका फार्मूला बना देता हूं। या फिर ये x y z को थोड़ा आपने इससे अगले स्टेप में ये फार्मूला बनाना है, मैं आपको इसी में समझा रहा हूं। अगर मैं x को फाइंड करना है तो यहां पे लिखूंगा x, यहां पे i + 1 और x * 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ये मैं आपको बाद में बताता हूं। फिर y = y * 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आता है z = z * 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा, और फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि फार्मूला बनेगा कैसे। यहां पे होगा i + 1 और यहां पे i, और यहाँ पे भी i और यहाँ पे भी i। यहाँ पर होगा i + 1, यहाँ पर i + 1 और यहाँ पर i। z अगर फाइंड करेंगे तो z i + 1, यहाँ पर i और यहाँ पर i + 1 और i + 1। गॉस सीडल अगर आप इस वैल्यू को रिमूव करेंगे, यानी गॉस सीडल में हमने ये चीज हमने देखी थी। गॉस सीडल के अंदर हमने ऐसे फार्मूला बनाया था। इसमें जस्ट ये जो आपके पास x * 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा लिखा है, इसका एडिशन है। यहाँ पे इसका है और यहाँ पे इसका है। समझने के लिए अगर आसान आपको मैं इसकी एक हैक बता दूं, ये है कि x फाइंड करना है तो x ऑफ y, y फाइंड करना है तो y ऑफ y, z फाइंड करना है तो z ऑफ y। साथ आप लिखते हैं 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा। और फिर नेक्स्ट आप लिखें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे पास सबसे पहले ना इक्वेशन होगी i = 0। ये चीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं कहता हूं कि मेरे पास जो x ऑफ 0 है वो 0 0 0 है। मैं आपको ये इक्वेशन कैलकुलेटर के अंदर लिखना और वहां से वैल्यू निकालना बताता हूं कि कैलकुलेटर को यूज करके हम वैल्यू को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो याद रखिए ये जो यहां पे क्वेश्चन हमारे पास ओमेगा है, ये आपको हमेशा हमेशा गिवन हुआ करेगा। अगर आपके पास गिवन है तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं गिवन है तो आप खुद से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर मैं क्या कहूंगा, ओमेगा = 1.5 है, और जो ओमेगा की वैल्यू होगी ये हमेशा ओपन इंटरवल यानी 1 से 2 में रहेगी। ओपन इंटरवल से मुराद एक 1 और 2 नहीं होगी, 1 और 2 के दरमियान होगी। 1.1 1.2 से 1.9 तक होगी, 1 खुद और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास x ऑफ 0 0 0 x y z की वैल्यू 0 है। तो हम ये अपनी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं और आप अपनी नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। अभी आपको मैं कैलकुलेटर से बताता हूं कि हम कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम अपनी इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, और बहुत सिंपल तरीका है। तो क्वेश्चन में मेरे पास तीन वेरिएबल हैं x, y और z। तो कैलकुलेटर में चूंकि मेरे पास x और y है, z नहीं है, तो मैं इन तीन की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं और यहां पर मैं लूंगा a, b और c, तीन वेरिएबल लूंगा। तो सबसे पहले हम अपनी पहली इक्वेशन लिखते हैं x = x ऑफ y * 1 - ओमेगा। तो देखिए कैलकुलेटर में लिखना क्या तरीका कर है। x y z की जगह हम a b c लेंगे, बाकी आप देख लें। अल्फा a * 1 - ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, तो हम यहां पर 1.5 यूज करेंगे, इनटू प्लस ओमेगा की वैल्यू 1.5
इंटू, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू लिख लेंगे 8 माइनस 3, y की जगह b यूज करेंगे, प्लस z डिवाइडेड बाय 7। और नेक्स्ट, अब यहाँ से हम अपने इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और उसके साथ यहाँ से AC प्रेस करेंगे। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं जो हमारे पास बन रही है y, यानी अल्फा b इंटू 1 माइनस 1.5 इंटू क्लोज और प्लस 1.5 इंटू 5 माइनस x की जगह a माइनस 3 और फिर c डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से AC प्रेस करेंगे साथ। फिर उसके बाद तीसरी इक्वेशन लिखेंगे, z है तो अल्फा c इंटू 1 माइनस 1.5 और फिर लिखेंगे प्लस 1.5 इंटू 7 माइनस 2a प्लस y की जगह b डिवाइडेड बाई 11 और साथ आगे इंटू क्लोज। अब यहाँ से इक्वल प्रेस किया और AC किया। अब सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अपने रिप्लाई से ये ऊपर वाला बटन प्रेस करूंगा तो देखिए ये मेरे पास C वाली यानी तीसरी इक्वेशन निकली है। फिर प्रेस करूंगा तो B वाली, अगेन प्रेस करूंगा यही बटन तो फिर देखें A वाली इक्वेशन बन गई है। यहाँ जाकर मैं कैल प्रेस करूंगा, A की वैल्यू भी ये 0, B की जगह भी 0 और C की जगह भी 0। अब आंसर मेरे पास आ रहा है 12/7 यानी कि 1.714। इसको मैं अपने ये x1 पे यानी नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे लिख देता हूं, x ऑफ 1 फिर लिखेंगे 1.714। अब इस तरह से दूसरी वैल्यू यहाँ रिप्लाई से ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर देखें C आई, हमें B वाली चाहिए B, तो यहाँ कैल प्रेस करके फिर लिखेंगे B की जगह 0, A की जगह, अब हमने ये वैल्यू जो फाइंड की अब ये पुट करेंगे तो A की वैल्यू आएगी 1.714, फिर C की जगह भी 0 पुट करेंगे और यहाँ हमारे पास आंसर आया है 0.616 और फिर तीसरी वैल्यू चाहिए। फिर कैलकुलेटर से ये रिप्लाई से ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे, ये तीसरी इक्वेशन पे जाएंगे, C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1.714 और B की ये जो अभी हमने लास्ट फाइंड किया 0.616 और फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा 0.571 और ये हमारे पास x1 आ चुका है। अब हम यहाँ से x2 फाइंड करेंगे तो अब हमारे पास इटरेशन फाइंड करना आसान हो चुकी है क्योंकि फार्मूला हमारे पास कैलकुलेटर में लिखा गया है। अब हम जस्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे और वहां से हम नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करते जाएंगे। हम जाएंगे कहां तक, जहां तक हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा। अगर नहीं है तो आपकी जब नेक्स्ट इटरेशन और उससे पिछली इटरेशन के आंसर आपस में मैच कर जाएं, आपका बस वही आंसर है। अगर वो नहीं है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जितनी कहा गया होगा कि इतनी इटरेशन तक जाएं तो आप फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 इटरेशन फाइंड करके बताता हूँ, उससे आगे आप उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट इटरेशन x2 फाइंड करेंगे। x2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से फिर कैलकुलेटर से पहली इक्वेशन में जाकर कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करूंगा। a की वही वैल्यू 1.714, b की जगह 0.616 और c की जगह पुट करूंगा 0.571। ये पुट करके मेरे पास आंसर आएगा 0.583। फिर अब दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे और जब वहां से कैल प्रेस करके a की वैल्यू b की वैल्यू मांग रहा है तो पहले b की वैल्यू वही है 0.616 और a की वैल्यू जो अभी लास्ट फाइंड हुई है 0.583 और फिर इक्वल का बटन और c की वैल्यू वही 0.571। इसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास 0.199 आ जाएगा, 0.199। अब हमें नेक्स्ट c की चाहिए तो फिर हम यहाँ से कैलकुलेटर से इक्वेशन पे जाकर कैल प्रेस करेंगे और c की वैल्यू 0.571, a की वैल्यू 0.583 और b की वैल्यू 0.199 और इसका आंसर है 0.537। ये मेरे पास x2 फाइंड हो चुका है। अब हम x3 फाइंड करेंगे तो x3 फाइंड करने के लिए देखें फिर वही पहली इक्वेशन पे जाऊंगा, पहली इक्वेशन पे जाकर कैल प्रेस करूंगा और यहां से अपनी पहली वैल्यू दूंगा जो मैंने फाइंड की 0.583, b की वैल्यू 0.199। ये जो मेरे पास x3 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो x2 वाली पुट करूंगा, यानी कि उससे फौरन पहले जो मेरे पास वैल्यू होगी वो यहां पे पुट करूंगा और c की वैल्यू अपडेटेड होगी 0.537 और इसका आंसर मेरे पास आएगा 1.409। अब दूसरी इक्वेशन पे जाते हैं और वहां से b निकालते हैं तो वो मेरे पास आ जाएगा 0.199
और ए के लिए 1.409 और सी की जगह मेरे पास आ जाएगा 0.537। तो इसका आंसर आया 0.271। और नेक्स्ट थर्ड फाइंड करने के लिए कैल पे जाकर हम देंगे वैल्यू 0.537, ए की वैल्यू यही रहेगी और बी की वैल्यू चेंज करके 271। तो मेरे पास आंसर आया 0.338। ये x4 फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के लिए अगेन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं ये जस्ट 3-4 इटरेशन चलाऊंगा और उससे आगे अगर आपने आगे जाना है तो इटरेशन फाइंड करते रहिए जब तक आपकी रिक्वायर्ड नहीं आ जाती, पूरी होती है। तो अभी मेथड समझने के लिए आई थिंक ये काफ़ी है। x4 फाइंड करेंगे और उसके साथ x5 फाइंड करेंगे। x4 के लिए मैं पहली पे जाऊंगा और फिर यहाँ से 1.409 और b की ये रहेगी और c की वैल्यू 0.338। इसका आंसर आएगा 0.908। b फाइंड करने के लिए 0.271, 0.908 और c के लिए 0.338। इसका आंसर आएगा 0.441। और नेक्स्ट c को फाइंड करने के लिए कैल पे जाएंगे और यहाँ से c की वैल्यू देंगे 0.338, 0.908 और इसकी चेंज करेंगे 0.441 और फिर हमारे पास आंसर आएगा 0.598। ये हमारे पास x4 भी आ चुका है। अब हम x5 फाइंड करते हैं। x5 कैसे फाइंड होगा? उसी तरह पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 0.908, 441 और 0.598। तो इसका आंसर आया हमारे पास 1.1049। नेक्स्ट निकालेंगे तो यहाँ से 1 की चेंज करेंगे तो 1.1049 और इसकी यही रहेगी। तो इसका आंसर आया 0.173। और हम 3 डिजिट तक जाएंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और फिर सी पे जाएंगे और वहाँ से हमारे पास सी के लिए हम 0.598, ए के लिए 1.1049 और 0.173 और इससे जो आंसर आएगा 0.377। ये हमारे पास x5 आ चुका है। अब आप देखिए हमारे पास ये रिलैक्सेशन मेथड था। एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, गो थ्रू कर देता हूँ, उससे आपको कहीं कंफ्यूजन होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। मेरे पास इक्वेशन थी। सबसे पहले इक्वेशन से मैंने x y z को अलग किया, जो कि यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे अलग करते हैं। आपने ये वाला जो फार्मूला होगा उससे अगले स्टेप में लिखना है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे समझाया है कि आपको फार्मूला बनाने में आसानी होगी। यहाँ फार्मूला बनाते टाइम क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन फाइंड करनी होती है, x फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा इनटू जो कि हमारे पास इक्वेशन बन रही होगी। अगर y की बात करें तो y को भी ऐसे ही लेके चलेंगे, y इनटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा इनटू फिर वही इक्वेशन जो क्वेश्चन के मुताबिक बनेगी हमारे पास। अगेन z की बात करें तो z इनटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा इनटू वही जो क्वेश्चन होगी। मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इस वैल्यू पे होना चाहिए। तो इस वैल्यू के साथ सी बात है कि जिस वेरिएबल को फाइंड कर रहे होंगे वो लिंक के साथ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्वेश्चन में अगर आपको x0 x0 यदि आपके पास गिवन है तो आप वो वैल्यू पुट करें। अगर नहीं गिवन है तो आप स्टार्टली 0 0 0 लेंगे, यानी x y z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वहां से आपके पास x1 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू यूज करके आपके पास ये x के बाद y की वैल्यू आएगी और ये दोनों यूज करके z की आएगी। फिर उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से बहुत वेरी इजी स्टेप है कि x2 कैसे फाइंड होगा, x3 होगा, फिर उसके साथ x4 और फिर x5। सो थैंक यू।